श्रापित ग्रंथ भाग 5। तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहाँ लाऊंगा, वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है, और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा, और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जात नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहां से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने, और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था तो वह लोग कई चीज़ों की जानकारी दे देते थे, और मुझे उसका और एक फ़ायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वह मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीज़ें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए ज़रूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं। कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है? वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आंखों में लगाया। पहले मेरे आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गईं, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा, तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। ये मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ, वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था, ना कुछ खाया था।
जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना में नहीं कर सका, और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वह गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया, और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा। तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण्य के सिंग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरण का सिंग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो, ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सिंग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतला का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा। क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था, तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला, जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जैसा कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से हुआ धन निकालना हो। पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थीं। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे सुना तो मुझे लगा कि अगर